हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 को पढ़ेंगे। अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें समान दो चर हो और जिन्हें एक साथ हल किया जाए उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं 2x धन 3y बराबर 7। तो इस समीकरण को क्या है, हम दोनों को साथ में हल कर सकते हैं, दोनों चरों को साथ में हल किया जा सके। इसकी विशेषताएं हैं, इनमें दो चर होते हैं जैसे x और y। रैखिक समीकरण युग्म में दो चर होते हैं x और y। इस x और y की जगह हम और किसी को भी मान सकते हैं। और दूसरी विशेषता है इसकी, प्रत्येक समीकरण की घात 1 होती है। और तीसरी विशेषता है कि इनका सामान्य रूप होता है ax धन by धन c बराबर 0, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b एक साथ शून्य नहीं होते। तो इस तरह इनकी रैखिक समीकरण युग्मों की ये विशेषताएं हैं। अब हम अभ्यास 3.1 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल है हमारा इसमें, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो हमें इसमें क्या है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करके बताना है। तो इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x मान लिया हमने और लड़कों की संख्या बराबर y। और हमें कुल संख्या कितनी दी गई है, 10। कितने विद्यार्थी है, टोटल 10 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10। तो इससे क्या हमारा समीकरण बन जाएगा, समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस y बराबर 10। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। तो लड़कियां क्या बोल रहा है सवाल में कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी, 4 अधिक हो। तो लड़कियां 4 अधिक है, इसलिए चूंकि लड़कियां कितनी, 4 अधिक है, तो समीकरण क्या बन जाएगा हमारा, y बराबर x धन 4। ये इसको हम पक्षांतर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, y धन में है तो ऋण में जाएगा, ऋण x बराबर 4। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 को हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, पक्षांतर कर देते हैं हम इसमें x का। तो y बराबर 10, यहाँ पे प्लस में है x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 10 ऋण x आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 से y का मान हम क्या है,
समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान कितना है 10 ऋण x, तो हम ये समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान आ जाएगा 10 ऋण x बराबर 4, तो इसको हल करेंगे। 10 ऋण ऋण का जुड़ता है तो 2x बराबर 4। अब इसका भी हम पक्षांतर कर देंगे। दो x को सामने लेंगे बराबर 10 ऋण 4 हो जाएगा, तो x बराबर 10 में से 4 गए तो 6, तो x बराबर यहाँ पे 2 का पक्षांतर कर देंगे तो ये भागित में आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास x बराबर 3। तो अब हम x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारे पास y का मान भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मिटा लेते हैं। ये हमारा समीकरण 1 है, इसमें हम x का मान रखेंगे तो 3 धन y बराबर 10, तो इसको भी पक्षांतर कर देंगे। y बराबर 10 ऋण 3, तो y का मान क्या आ जाएगा 7। ये हमारा y का मान आ गया और ये x का मान आ गया। तो हमें क्या बताना है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो लड़कियों की संख्या क्या माना था हमने x माना था, तो लड़कियों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, लड़कियां बराबर 3 और लड़के बराबर क्या आ जाएंगे 7। लड़कियां बराबर 3 और लड़के बराबर 7। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न 1 का दूसरा सवाल है हमारा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो इसमें हमें पेंसिल तथा कलम का मूल्य ज्ञात करके बताना है। तो हल करते हैं हम इसको। इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x मान लिए और एक कलम का मूल्य बराबर y मान लिए। तो समीकरण क्या बनेगा हमारा, समीकरण क्या आ जाएगा, क्या दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो 5x धन 7y बराबर कितने, कुल मूल्य कितना है इसका 50 रुपए, तो ये कितना आ जाएगा बराबर 50। और दूसरा क्या आ जाएगा 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो 7x धन 5y बराबर इनका कुल मूल्य है 46 रुपए, बराबर 46 आ जाएगा। तो हम इनको मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। ये दो समीकरण बन गए हमारे। तो अब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से तो समीकरण 1 में क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे, समीकरण 1 में इस 7 का गुणा करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर
इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7/35x धन 7×7=49y बराबर 50 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 350। इसी तरह हम समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 में यहाँ से समीकरण 1 से 5 का गुणा करेंगे तो लिखते हैं समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। अब समीकरण 2 में हम 5 का गुणा करेंगे, 5×7=35x धन 55/25y बराबर 46 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 230। अब इनको भी हम नाम दे देंगे, ये समीकरण 3 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देंगे तो समीकरण 3 ऋण समीकरण 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 3 है हमारा 35x धन 49y बराबर 350 और समीकरण 4 है हमारा 35x धन 25y बराबर 230। इसको हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2, ये धन धन का क्या हो जाता है ऋण। अब इसको भी घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 और यहाँ पे 120, 24y बराबर क्या आ गया 120। तो अब इसको हल कर देंगे तो y बराबर 120 बटे में 24 का पक्षांतर कर देंगे तो इसको अब हम भाग काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 24×120 तो y बराबर कितना आ गया 5। अब हम इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं y के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में हमारा 7x धन 5 y की जगह क्या आ जाएगा 5 बराबर 46। तो इसको हल करेंगे, 7x धन 25 बराबर 46। अब इसको आगे हल करते हैं, 7x बराबर 46 ऋण 25 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 7x बराबर 46 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा 21। तो यहाँ पे भी 7 का पक्षांतर कर देंगे तो 7×3=21, x बराबर क्या जाएगा 3, x बराबर 3 आ गया और y बराबर 5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा 3 रुपए और एक कलम का मूल्य आ जाएगा 5 रुपए। तो नीचे लिख देंगे हम, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम प्रश्न 2 के सवालों को देखते हैं। तो प्रश्न 2 है हमारा, तो प्रश्न 2 का पहला सवाल हमारा, प्रश्न 2 क्या बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो हमें
क्या बताना है कि ये एक बिंदु रेखा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर समपाती है, ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो पहला समीकरण है हमारा 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0, 7x ऋण 6y ऋण 9 बराबर 0। तो देखते हैं हम इसको हल करके। तो पहला सवाल है हमारा प्रश्न 2 का, दिया है 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0, 7x ऋण 6y ऋण 9 बराबर 0। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और ये समीकरण 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो हम इन दोनों समीकरण की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a1 बटे a2 बराबर क्या आ जाएगा, 5/7। अब b1 बटे b2 बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 4 बटे ऋण 6। और c1 बटे c2 बराबर 8 बटे ऋण 9। तो ये क्या है, तीनों बराबर नहीं है, मतलब ये प्रतिच्छेद करती है। तीनों रेखाएं बराबर नहीं है, अतः प्रतिच्छेद करती है। ये सिद्ध करके हमको बताना था। अब इसी का हम दूसरा सवाल देखते हैं। नाइन एक्स धन 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। तो अब ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इसको हल करेंगे। दिया है 9x धन 3y धन 12 बराबर 0, समीकरण 1 मान लिए। 18x धन 6y धन 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर a1 बटे a2 बराबर क्या आ जाएगा, 9 बटे 18। इसको हम काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18 बराबर 1 बटे 2 आ जाएगा। इसी तरह b1 बटे b2 बराबर क्या आएगा, 3 बटे 6। इसको भी काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2 आ गया। और c1 बटे c2 करेंगे तो 12 बटे 24 आ जाएगा। इसको भी कर देंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24 बराबर 1 बटे में 2। तो क्या है, ये रेखाएं तीनों बराबर है। तीनों रेखाएं क्या है, बराबर है। तो यह अतः ये समपाती रेखाएं है। समपाती रेखाएं हैं। तीनों रेखाएं बराबर है, मतलब ये रेखाएं क्या है, समपाती रेखाएं हैं। और पहले सवाल में देखा था हमने कि तीनों रेखाएं क्या बराबर नहीं थी, तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब इसका लास्ट सवाल है तीसरा, उसको भी इसी विधि से हल करना है। तो आप करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न 3 के सवालों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज
लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।